यह मेला श्री गणेश जन्मोत्सव के पर्व पर आयोजित होता है। गणेश जन्मोत्सव पर्व भादौ सुदी चौथ यानी भादौ की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी पर आयोजित होता है। उस दिन गणेश जी भगवान का जन्म हुआ था। उनके जन्मोत्सव के रूप में यह मेला आयोजित होता है। इस मेले पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जने सहभागिता अपनी रखते हैं और अपना मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। यह मेला 2019 के बाद से 2 साल तक नहीं लगा था। 2019 के बाद 2 वर्षों में हमने केवल प्रशासन का सहयोग, राष्ट्रीय सहयोग के कारण इस मेले को पोस्टपोन किया था, स्थगित किया था। लेकिन गणेश जन्मोत्सव पर सूक्ष्म रूप से मनाते रहे और सांकेतिक रूप से जो नगर भ्रमण गणेश जी भगवान आशीर्वाद देते हैं उसको भी हमने सांकेतिक रूप से अपनाया। इस वर्ष शासन प्रशासन की देखरेख में ये मेला अति उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। कल यानी 31 अगस्त दिन बुधवार युगी गणेश जी भगवान का वार है और उसी दिन सौभाग्य की बात एक ही है, बुधवार पड़ रहा है और उनका प्रादुर्भाव भी हो रहा है, तो उस दिन इस चतुर्थी का विशेष महत्व हो जाता है। कल 31 तारीख के प्रातः 5 बजे से श्री गणेश जी भगवान का महापूजन आरंभ हो जाएगा और उसके उपरांत हरे रामा हरे कृष्णा संकीर्तन भजन आदि से ये आवाज़ गूंजती रहेगी। गणेश जी भगवान का अभिषेक होता रहेगा। उसके उपरांत 2 बजे के करीब धर्मपाल सिंह जी, माननीय धर्मपाल सिंह जी कैबिनेट मंत्री इस मेले को, इस रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे और पूजा अर्चन करेंगे। उसके उपरांत यह मेला की रथ यात्रा आरंभ हो जाएगी। यह मेला को होते हुए, गणेश जन्मोत्सव को मनाते हुए 61 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। जब मेरी उम्र 63 वर्ष है, मैं जब 2 साल का रहा हूँगा तब मैं बच्चे के रूप में यहाँ पर खेला करता था, मेले का आनंद लेता था बचपन में। तब से मैं ये मेला देखता चला आ रहा हूँ। अब बड़ी सौभाग्य की बात है कि मुझे प्रधान सेवक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं अपने तन मन से, और धन तो खैर भगवान की देन है, उसका कोई औचित्य नहीं है, तन और मन से प्रभु की सेवा में लीन रहता हूँ। ना ऊंच देखता हूँ ना नीच देखता हूँ। कोई मुझे गलत समझे, अच्छा समझे, उसको भी मैं गले से लगाता हूँ। इस मेले की खासियत एक यही है कि कल रथ यात्रा वाले दिन करीब 1.5 लाख से 2 लाख के श्रद्धालु आने की उम्मीद है और भगवान गणेश जी भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि इस मेले को, इस जन्मोत्सव पर्व को सानंद संपन्न कराएं। यही उनसे आशीर्वाद की इच्छा करता हूँ। इस उत्सव को प्रारंभ का क्या तरीका है, क्या लॉजिक है, किस तरीके से यानी पंचांग के अनुसार ये मेला आयोजित होता है। सबसे सर्वप्रथम इस मेले में घट स्थापन होता है, यानी कलश की पूजन होती है। कलश की पूजन हमारी हिंदू संस्कृति में ये एक संकल्प होता है कि हम कलश की स्थापना कर रहे हैं, प्रभु हमारा ये जो आयोजन है ये सकुशल संपन्न हो। कलश की स्थापना होती है, फिर हवन होता है, यानी भगवान का हवन। भगवान माने पंच तत्व, भास है भूमि, घास है गगन, वास है वायु, आस है अग्नि, नास है नीर। ये पंच तत्वों को खुश करने के लिए यज्ञ का आयोजन किया जाता है। आज 29 तारीख को इस यज्ञ का आयोजन हुआ और कल प्रातः से ही भगवान श्री गणेश जी की आरती, भगवान गणेश जी का पूजन आरंभ हो जाएगा।
जहाँ तक मेरी अपनी जानकारी है, जब मैं छोटा था तो हमारे बाबा और दादी यानी लाला भोपाल दास और शर्फी देवी, ये हमारे बाबा दादी थे और इनकी देखरेख में ही ये मेला प्रारंभ हुआ। उनके 6 पुत्र थे, जुगल किशोर, नवल किशोर, डॉक्टर गिरिराज किशोर, राम किशोर, जय किशोर और अजय किशोर। इन सभी भाइयों को प्रेरणा मिलती गई, गणेश जी भगवान का आशीर्वाद होता गया। हमारे बाबा दादी के स्वर्गवास होने के बाद 6 भाइयों ने, जुगल किशोर, नवल किशोर, डॉक्टर गिरिराज किशोर जो मेरे ताऊ हैं, ये मेरे पापा स्वर्गीय राम किशोर, जय किशोर, अजय किशोर, अभी इन सभी का स्वर्गवास हो चुका है। अभी रिसेंटली डॉक्टर ताऊ जो मेरे ताऊ हैं, उनका भी स्वर्गवास हो चुका है। उनके उपरांत हम सभी ने, सब चचेरे तहेरे भाइयों ने मिलकर यह आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है और अब हम सभी चचेरे तहेरे भाई आपस में सगे की तरह रहते हैं और ये सब उत्सव का आनंद ले रहे हैं और उत्सव सब अपना अपना दायित्व पूरा कर रहे हैं और अब आगामी आने वाली पीढ़ी भी उम्मीद है ये दायित्व संभालेगी।